आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन है नेज अर्धचालक अपमिश्रित किया जाता है ताकि समान अपमिश्रित घनत्व ND बराबर NA मीटर क्यूब प्राप्त हो सके। इस प्रकार N प्रकार व P प्रकार के नमूनों को एक दूसरे के समांतर व्यवस्थित किया जाता है। इस संयोजन से धारा प्रवाहित की जाती है। तो प्रत्येक नमूनों से धारा समान प्रवाहित होगी। N प्रकार के नमूने से प्रवाहित धारा अधिक होगी, P प्रकार के नमूने से प्रवाहित धारा अधिक होगी, या N प्रकार के नमूने से प्रवाहित धारा की अपेक्षा P प्रकार के नमूने से प्रवाहित धारा दोगुनी होगी। तो यहाँ देखिए हमें दे रखा है कि नेज अर्धचालकों में हमने ND और NA को बराबर रखा है। तो यहाँ ND है डोनर और NA है एक्सेप्टर। तो डोनर यानी दाता और एक्सेप्टर यानी ग्राही। तो यहाँ पर यह है दाता अशुद्धि की संख्या, दाता अशुद्धि की संख्या, और ये है ग्राही अशुद्धि की संख्या, अशुद्धि की संख्या। तो यहाँ हमें कहा गया है कि दो समान अर्धचालक जो नेज अर्धचालक हैं उनमें दाता अशुद्धि और ग्राही अशुद्धि समान मात्रा में मिलाई गई है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यह एक N प्रकार का अर्धचालक है और इसके समांतर क्रम में हमने एक P प्रकार के अर्धचालक को जोड़ा है। P प्रकार के अर्धचालक को जोड़ा है। हम जानते हैं कि N प्रकार के अर्धचालक में दाता अशुद्धि होती है, यानी धनावेश के साथ इलेक्ट्रॉन। तो यह धनावेश के साथ इलेक्ट्रॉन दाता अशुद्धि को प्रदर्शित करता है। और यहाँ इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक होंगे, बहुसंख्यक आवेश वाहक। इसी प्रकार यदि हम P प्रकार की अशुद्धि की बात करें तो P प्रकार की अशुद्धि में ऋणायन होल के साथ यह ग्राही अशुद्धि को प्रदर्शित करेंगे। और चूंकि दोनों में अशुद्धियों की मात्रा समान है तो हमने ऊपर वाले में 6 धनावेश माने, यानी 6 दाता अशुद्धि मानी, तो नीचे में 6 हमने ग्राही अशुद्धि मान ली। और दोनों को हमने यहाँ पे समांतर क्रम में एक बैटरी की सहायता से जोड़ दिया। बैटरी की सहायता से हमने यहाँ पे जोड़ दिया। अब यदि हम P प्रकार में देखें तो यहाँ पर होल या कोटर, होल या कोटर ये बहुसंख्यक आवेशवाहक है, बहुसंख्यक आवेशवाहक। तो यहाँ देखिए कि चूंकि ये दोनों समांतर क्रम में हैं तो समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, विभवांतर समान होता है। तो यहाँ पे यदि हम धारा लिखें तो धारा होगी NE/A/VD। क्योंकि दोनों के आवेशवाहकों की संख्या समान है, NE और NH बराबर हैं, तो यहाँ पर N का मान दोनों के लिए समान, आवेश कोटर का हो या इलेक्ट्रॉन का समान, क्षेत्रफल समान, यानी धारा निर्भर करेगी अपवहन चाल पर। और अपवहन चाल जो है वह होती है गतिशीलता बराबर अपवहन चाल बटा विद्युत क्षेत्र। तो यहां से हम अपवहन चाल को लिख सकते हैं म्यू ई, जहां म्यू गतिशीलता है। अब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र जो है वह समान होगा क्योंकि विभव समान है, तो विद्युत क्षेत्र को लिखा जा सकता है V बटा L। तो विभव और लंबाई समान है क्योंकि दोनों ही अर्धचालकों की विमाएं समान हैं। तो धारा निर्भर करेगी म्यू पर, जहां म्यू है गतिशीलता, गतिशीलता।
और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता होल की गतिशीलता की तुलना में अधिक होती है। तो इलेक्ट्रॉन के कारण जो धारा प्रवाहित होगी वह होल के कारण प्रवाहित धारा से अधिक होगी। और इलेक्ट्रॉन कहाँ है? इलेक्ट्रॉन है एन प्रकार में। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालकों को साथ में जोड़ेंगे तो एन प्रकार के नमूने से प्रवाहित धारा अधिक होगी, यानी हमारा ऑप्शन बी सही है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।